Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Weekly Sports Update. I am Mohammed Sherzil Ejaz. अस्सलाम वालेकुम, welcome everybody. My name is Amir Khan. आज हम सबसे पहले बात करेंगे, रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ 4 मैच सीरीज़ जो पाकिस्तान 3-1 जीती है, जिसके मैन ऑफ द सीरीज़ बाबर आजम रहे। तो ये 4 मैच सीरीज़ को हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की, हम बैटिंग के बारे में बात करते हैं कि काफ़ी हद तक बैटिंग ऑर्डर जो है, टॉप ऑर्डर जो है वो सिक्योर लग रहा है कि रिजवान बाबर ऊपर करेंगे, फ़खर आएगा। बट मिडिल ऑर्डर में अनसर्टेनिटी है कि मिडिल ऑर्डर 4 नंबर पे फीस खेलेगा, आगे नज़र तो यही आता है। बट उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में अनसर्टेनिटी है कि कौन खेलेगा। तो मेरे ओपिनियन में हैदर और शुएब मलिक को आना चाहिए और साथ एक इमाद और नवाज में से एक ऑलराउंडर को। आप किस तरह देखते हैं कि अगला T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, किस तरह का मिडिल ऑर्डर होना चाहिए? देखिए, वर्ल्ड कप जो है हमारा वो है इंडिया में। इंडिया में हमें मलिक जो है बहुत फ़ायदा देगा क्योंकि शोएब मलिक को एक्सपीरियंस भी इंडिया का और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में उनको पता भी किस तरह खेलना है और वो परफॉर्म भी सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में करते हैं। और दूसरा हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है जो जैसे हफीज था हमारे पास। तो शोएब मलिक ये है कि आप 1-2 ओवर निकलवा सकते हैं शोएब मलिक से अगर आपके फास्ट बॉलर्स को रन्स पड़े वगैरह। वो उनको एक्सपीरियंस भी है और बैटिंग में उनका एक फ़ायदा है कि शोएब मलिक जो है कि फास्ट भी खेल लेते हैं कि छक्का-चौका भी मार लेते हैं और जब टीम कोलैप्स कर जाए तो वो रीबिल्ड भी करना होता है। यहाँ से पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक और सरफराज 2 हैं जो रीबिल्ड कर सकते हैं कोलैप्स से और कोई भी नहीं है। आपने जैसे पिछले मैच में देखा कि हमारा एक तरह का कोलैप्स हुआ था तो रीबिल्ड हुआ था, उल्टा विकेट्स गिरी जा रही थी आगे। वो तो आगे स्कोर कम था हमारे पास तो इसलिए हम मैच जीत गए। अगर कोई 50 प्लस स्कोर होता है जो हमने चेज़ और करना था, तो और रन रेट भी थोड़ा इंक्रीज़ ज़्यादा होता तो हमारा मैच हाथ से निकल गया था। वो तो फ़खर ने और बाबर ने जो है कि हमारे 10 ओवर में 99 थे तो कोई 46 रन चाहिए थे हमें जीतने के लिए। तो 10 ओवर में भी हमने आखिर ओवर में जाके 46 10 ओवरों में T20 में 46 करना बहुत माना जाता है कि आप 100-100 रन्स कर लेते हैं 10 ऐसा ही है। ओवर्स में, तो 46 करना हमारी एक फेलियर था एक तरह का। तो मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए इसमें। हमने जो दूसरा T20 जीता था उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी मिडल ऑर्डर की। पहले में भी कोलैप्स किया था जब हम दूसरा जो हमारा दूसरा था, तीसरे में हम जीत गए थे। तो जो मैनेजमेंट ने मुझे नहीं लगता कि अपनी गलतियों को मैच वो हाइलाइट्स देखी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया मिडल ऑर्डर के क्राइसिस को और उन्होंने वही सेम टीम रखी। तो इनको मेरे हिसाब से आसिफ अली की जगह सरफराज को खिला देते, हैदर अली को थोड़ा नीचे ले आते अगर इनको नीचे एक बैट्समैन चाहिए था। क्योंकि दोनों हैदर अली और सरफराज हैदर अली और आसिफ अली दोनों को खिलाना एक टीम में मुझे बैलेंस नहीं नज़र आता। अगर आपने बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना था तो सरफराज को खिला लेते मिडल ऑर्डर में, जो हफीज़ के बाद आता। ताकि आपकी एक टीम को पता होता कि अगर हम ऊपर अटैकिंग खेल रहे हैं, हमारी विकेट्स गिरती हैं 1-2 तो हमारे नीचे कोई कवर करने के लिए है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह में जा रहे हैं। नवाज़ को आप ऑलराउंडर की तरह लाए थे, वो तो बॉलिंग उन्होंने गंदी कराई तो नवाज़ से छक्का लग गया ये वो। नहीं तो नवाज़ ने शुरू में इतने बॉल्स ज़ाया की थी जिसकी वजह से प्रेशर टीम पे हुआ था। और मैच तो हमारा 17 या 16 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए था। हुँ। तो इमाद वसीम इसमें स्पेशलिस्ट है मेरे हिसाब से कि वो मैच फिनिश कर सकते हैं आराम से। ऐसा ही है। और अगर हम जिस तरह देख रहे हैं कि रिजवान बाबर एक तरह के प्लेयर हैं और ये दोनों, अगर दोनों को एक टीम में खिलाना तो ये ओपनर ही जाएँगे। तो किस तरह देखते हैं कि फ़खर 3 डाउन सही है या फ़खर को ओपन आना चाहिए, या जिस तरह टॉप ऑर्डर अभी था इस सीरीज़ में उसी तरह रहना चाहिए? जो मेरे हिसाब से फ़कत 3rd नंबर पे सही क्योंकि जो पावर प्ले में है उनमें फ़ायदा रिज़वान और हुँ। बाबर को होगा क्योंकि आपको पता है पावर प्ले में आपके फील्डर्स सिर्फ़ 2 ही बाहर होते हैं तो उनको एक फ़ायदा मिलेगा। आपको पता है इतने हार्ड हिटर्स नहीं दोनों, तो दोनों बाउंड्रीज़ निकाल सकते हैं और स्लो स्वीप भी कर सकते हैं ताकि छक्का-चौका निकल आए उनका आराम से। फ़खर को कोई फील्डिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से खेलते हैं चाहे पावर प्ले हो या ना हो। तो मेरे हिसाब से 3rd नंबर पे ज़्यादा बेहतर है। आपको याद होगा कि हम जो वर्ल्ड कप जीते थे उसमें शाहिद अफ़रीदी तीसरे नंबर पे आते थे। हाँ। तो वो भी अफ़रीदी भी नहीं दिखते थे कि पावर प्ले है या नहीं। मेरे हिसाब से ये मैनेजमेंट की एक मैं कामयाबी समझूँगा कि उन्होंने एक फ़खर को 30 नंबर पे लाया है। तो यही बात आ गई कि टॉप ऑर्डर तो काफ़ी तक हद तक पक्का है, बट मिडल ऑर्डर का है, जो देखते हैं कि किस तरह टीम मैनेजमेंट कोप अप करती है। ज़िम्बाब्वे सीरीज़ आगे आ रही है, उसमें मैं कहूँगा कि चांस देना चाहिए नए टैलेंट को ताकि देखें किस तरह है। हालाँकि ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप के लिए सूटेबल नहीं होगा, बट स्टिल एक प्रॉपर एक वो मिल जाएगा। ख़ैर, अब हम बॉलिंग की अगर बात करें, तो बॉलिंग में एक ऑप्शन शाहीन तो पक्का है हमें कि खेलेगा। तो बेसिकली टॉप ऑर्डर का अगर हम मिलाएँ, रिज़वान बाबर, हफ़ीज़, फ़खर और शाहीन 5 प्लेयर पक्के हैं।
उसके अलावा अगर अपने ऑलराउंडर्स देख रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बॉलिंग भी आपका कंफर्म नहीं है कि आपका क्या प्लान है, क्या कोर है आपका और किसके साथ आप जाएंगे। तो बॉलिंग को किस तरह देखते हैं कि शाहीन तो एक पक्के बॉलर है, ये सबको पता है। उसके बाद कौन से स्पिनर्स आपको लगता है और कौन से फास्ट बॉलर्स जो हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वर्ल्ड कप के लिए किनको तैयार करना चाहिए? इंडिया में तो आपको फास्ट बॉलर्स ज्यादा खिलाने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह हम इस सीरीज में हमने देखा कि फास्ट बॉलर हमने 4 खिलाए। फहीम अशरफ अच्छी बॉलिंग कर लेते और इंडिया में वो काफी सक्सेसफुल होंगे अगर फहीम के साथ जाएंगे तो, और हमारे साथ एक ऑलराउंडर भी होगा। और फहीम का एक फायदा उसकी वजह से हम एक फास्ट बॉलर को बेंच कर सकते हैं और एक बैट्समैन खिला सकते हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से शाहीन, फहीम अशरफ को खिला लें और उस्मान कादिर को ज़रूर खिलाएँ, क्योंकि इंडिया में आपको लेग स्पिनर जो है मैच आपको हाथ में देगा मैच आपके ऐसा ही है। दूसरी टीम से खींच के। तो इंडिया में आप देख लें कि जो अश्विन है वो खेलते ही इंडिया में हैं, बाहर खेलते ही, क्योंकि उनको पता है कि लेग स्पिनर हमारी पिचेस पे चलना है। और तो साथ मैं कहूँगा कि इमाद वसीम को खिलाएँ, क्योंकि इमाद वसीम मैच विनर हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। पाकिस्तान को इनको शुरू के ओवर्स के लिए एक बॉलर चाहिए, क्योंकि वो मोहम्मद आमिर शुरू करते होते थे, शहीन सा कर सकते थे। क्योंकि उन दोनों को नई बॉल से खेलने की एक्सपीरियंस भी, और वो दोनों काफ़ी अच्छी करते हैं नई बॉल से बॉलिंग। तो तो अगर मैं इमाद ये वसीम ये है कहूँ कि कि शुरू के हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि रिजवान, बाबर, फखर, हैदर अली, शुएब मलिक को भी टीम में ले आए नंबर 5 पे, सॉरी हफीज 6 पे, 6 5 पे शुएब मलिक को ले आए, 6 पे हैदर को खिलाएं और उसके बाद फिर ये ऑलराउंडर शुरू कर दें, इमाद, उस्मान, नवाज और 3 फास्ट बॉलर इंक्लूडिंग फ़हीम, शाहीन और एक हसन अली। तो मुझे लगता है हाँ कि जी। इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप के साथ से 3 स्पिनर हो और एडिशनल 2 पार्ट टाइम स्पिनर फलक मलिक और फीस जैसे हो और 3 फास्ट बॉलर जैसे, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जी, काफ़ी सूटेबल टीम रहेगी। जी, वकार यूनुस भी कह रहे थे कि हम ने मॉनिटर कर रहे हैं हफीज़ को, शायद वो भी अगली सीरीज़ में बॉलिंग करें, क्योंकि हफीज़ का बहुत फ़ायदा है कि चले 1 ओवर हफीज़ कर ले, 2 मलिक कर लें, तो उससे टीम पे काफ़ी बैलेंस आ जाएगा। हुँ, हम के शायद अगर मलिक और हफीज़ दोनों अच्छी बॉलिंग करें, तो हमें शायद इमाद को भी ना खिलाना पड़े, एक बैट्समैन एक और खिला लें, ऐसा ही तो है। काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा टीम में। तो बेसिकली वही कि टीम में एटलीस्ट पार्ट टाइम स्पिनर मिला के मैं समझता हूँ कम से कम 3 से 4 स्पिनर होने चाहिए। 3 तो लाज़मी होने जी, चाहिए, बिल्कुल। इंडिया में आप खेल रहे हैं तो 3 तो लाज़मी होने चाहिए। तो जी, बिल्कुल। अगर हम वही इसी सीरीज़ को रिव्यू करें, तो हमने ये देखा कि आसिफ अली के कैप्शन थे, बट हमने फील्ड पाकिस्तान की फील्डिंग भी ठीक थी। फिटनेस की अगर हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें वो भी ठीक थी, तो वो उस तरह से स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं कि बेहतर हो रहे हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि शर्जील शायद वर्ल्ड कप टीम में फिट ना हो, क्योंकि जी, अब बिल्कुल। टॉप ऑर्डर भी पक्का है और मुझे नहीं लगता है कि शर्जील आ सकता है अब। शर्जील मुझे लगता है लेके जाएँगे, लेकिन बेंच पे रखेंगे कि अगर फ़खर या रिज़वान या बाबर में से कोई इंजर्ड होता है। क्योंकि अगर रिज़वान इंजर्ड होता है तो उसकी जगह सरफ़राज़ आता है, तो सरफ़राज़ तो बिल्कुल मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, तो ऐसा आपको ही, एक और फिर मुझे ओपनर लगता है कि बाबर और फ़खर की शर्जील रिप्लेसमेंट ठीक होगा, क्योंकि और कोई ओपनर रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आती। हाँ जी, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर फ़खर या बाबर इंजर्ड होता है या रिज़वान जो होता है, तीनों काफ़ी तेज़ खेलने वाले हैं, तो उनको रिप्लेस भी तेज़ खेलने वाला ही करेगा जो शर्जील है। आपको लेकिन लगता है कि शर्जील को अपनी फ़िटनेस पे साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ हुई है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी या जो पीएसएल में परफॉर्मेंस होगी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? मेरे हिसाब से जो पीएसएल में परफ़ॉर्मेंस होगी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होएगा, लेकिन प्लेयर्स पे डिपेंड करता है जो पोज़ीशंस है। जैसे हमें पीएसएल में ओपनर की ज़रूरत नहीं है, अगर ओपनर कोई परफ़ॉर्म भी कर दे, लेकिन टीम यही रहेगी मेरे हिसाब से। ये हो सकता है कि शर्जील की जगह कोई पीएसएल और का ओपनर मिडल आ ऑर्डर जाए। पे ज़्यादा, मुझे लगता है मिडल ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान होगा कि पीएसएल में ये ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। साउथ अफ्रीका सीरीज़ से टॉप ऑर्डर तो कंफर्म हो गया है, बट मिडल ऑर्डर का जी, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा पीएसएल से। वही शोएब मलिक अगर पीएसएल में परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली टीम में आ जाएँगे, और हैदर अली का वही है, अगर पीएसएल में परफ़ॉर्म करते हैं, तो अपनी जगह रिटेन करेंगे। सारी चीज़ों को देखते हैं आपको लगता है कि वहाब रियाज का एक आउटसाइड चांस है? हमेशा देखा है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले वो आ जाता है टीम में। तो आपको लगता है कि वहाब रियाज का उसका क्या आउटसाइड चांस है वहाब का? वहाब तभी आ सकता है अगर हारिस रऊफ गंदा परफ़ॉर्म करें, कोई मैचेस पे परफ़ॉर्म ना करें, क्योंकि हमें एक बॉलर तो चाहिए जो 10 ओवर के बेंच बाद रखना चाहिए वहाब को मेरे बड़े बेंच टूर्नामेंट के, ऑप्शन। क्योंकि बड़े जी, टूर्नामेंट बिल्कुल में सही, वहाब क्योंकि रियाज का रिकॉर्ड अच्छा रहा है हमेशा से। बेशक 2011 का वर्ल्ड कप देख लें, 15 का देख लें, 16 का टी20 वर्ल्ड कप देख लें या 19 का वर्ल्ड कप देख लें। और वहाब रियाज जो है वो एक बैटिंग भी कर लेते हैं, तो लोअर ऑर्डर आपको और बेहतर हो जाएगा। और पाकिस्तान ने कोई मैचेस डेढ़ 2 साल से अब ये रऊफ और हसनैन की रोटेशन करी जा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मतलब तो अब उससे बेहतर वहाब रियाज का एक आउटसाइड चांस बन सकता है। वहाब का हो सकता है। अगर पीएसएल परफ़ॉर्म करे, तो जैसे आपने देखा वर्ल्ड कप में एकदम टीम में वापस आ गए थे, तो वो भी आ सकते हैं।
ऐसे ही है। सो मोहम्मद आमिर भी अगर रिटायरमेंट ना लेते या इस मैनेजमेंट से लड़ाई ना करते तो उनके पास कभी बहुत पक्का चांस था, क्योंकि पाकिस्तान को उनके जैसे बॉलर की जरूरत है। तो और अगर लेकिन वो अब मुझे पीएसएल नहीं में लगता कि परफॉर्म मोहम्मद आमिर आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो कहीं नहीं जा रही है। मैनेजमेंट के साथ इतनी आपने इतनी मेजर सीरीज जीत ली हैं, आपने अपने होम पे भी जीता, न्यूजीलैंड ने भी आपने अच्छा खेला, T20 अगर मतलब एज ए जीते नहीं आप, बट आपने एज ए होल टेस्ट भी आपने फाइट किया, साउथ अफ्रीका में भी सीरीज होम अवे दोनों आपने अच्छा खेला, तो मुझे लगता है मैनेजमेंट तो कहीं नहीं जाने लगी। तो ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर का कोई चांस इवन आउटसाइड चांस नजर नहीं आता अगर वो चीज़ें खुद ठीक ना कर लें तो। वर्ल्ड कप के बाद ही फैसला होगा इस मैनेजमेंट में, क्योंकि इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से पहले ना पास हो तो आप मैनेजमेंट चेंज नहीं करते, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं करता इस मैनेजर जो आपका जो कोच है, और अगले कोच के लिए भी ज्यादती होगी कि आप ऐसा ही वर्ल्ड कप से बिल्कुल इतनी पहले, क्योंकि वो इसने हर कोच की आइडियोलॉजी अपनी होती है, तो उसको टाइम लगता है उसको करने में, प्रैक्टिकली फिट करने में। ऐसा ही So this is all we had for cricket today. Moving on to football now. अभी हम ये हमें बताएंगे, समराइज करेंगे जितने भी फुटबॉल मैचेस इस वीक पे। इस वीक में चैंपियन लीग का क्वार्टर फाइनल हुए थे, जिसमें डॉर्टमंड को मैनचेस्टर सिटी ने हराया था, और जो चेल्सी थी वो पोर्टो से हार गई थी, लेकिन फिर भी जो एग्रीगेट स्कोर थी 2-1 से उसमें अगले राउंड में चली गई। बायर्न म्यूनिख को पीएसजी ने हराया, हालांकि बायर्न ये लेग जीती थी, लेकिन एग्रीगेट स्कोर भी वही था कि पीएसजी ने ज्यादा गोल किए, तो वो अगले राउंड में सेमीफाइनल में चली गई। रियल मैड्रिड ने का जो लिवरपूल के साथ ड्रॉ हुआ था, लेकिन एग्रीगेट स्कोर जैसे था तो 3-1, तो लिवरपूल जो है वो इस राउंड से निकल गई, और रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में। जो सेमीफाइनल के ड्रॉज हैं वो है चेल्सी और रियल मैड्रिड का, और पीएसजी का, और मैनचेस्टर सिटी का। एफए कप का सेमीफाइनल एक हुआ जिसमें चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराया, जिसमें जिएश ने गोल किया था। और प्रीमियर लीग के मैचेस हुए जिसमें एवर्टन और टॉटनहम का 2-2 ड्रॉ हुआ, जिसमें हैरी केन ने 2 गोल किए थे और 2 सिगर्सन ने। वेस्ट हैम को न्यूकासल ने हराया 3-2। फुटबॉल की दुनिया से इतना ही। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। शुक्रिया। Thank you for watching everyone. We'll be back next week with another episode. थैंक यू।